भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत के सशस्त्र बल लगातार इससे जुड़े सबूत भी पेश कर रहे हैं। भारतीय सेनाओं की तरफ से किए गए हमले कितने सटीक थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपने एयरबेसेस को हुए नुकसान के बाद पाकिस्तान ने दर्जनों देशों से संपर्क किया और आखिर में अमेरिका के सामने आकर संघर्ष विराम की मांग उठा दी। चूंकि भारत का आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का लक्ष्य भी पूरा हो चुका था, इसीलिए संघर्ष विराम पर सहमति भी बन गई है। हालांकि भारत की कार्रवाई और पाकिस्तान के घुटनों पर आने को लेकर अब नए और बड़े खुलासे हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा खुलासा हुआ है पाकिस्तान के सरगोदा में स्थित एयरबेस को निशाना बनाने का। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस एयरबेस पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका तक की नींद उड़ गई है। ऐसे में जानना अहम है कि आखिर सरगोदा एयरबेस पर हमले से पाकिस्तान में खतरे की घंटी क्यों बजने लगी। यहां मौजूद जिन किराना हिल्स को निशाना बनाए जाने की बात चल रही है, आखिर वो क्या है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए जाने के बाद अमेरिका को ऐसा क्या खतरा महसूस हुआ जिसे उसे संघर्ष को रोकने के लिए आगे आना पड़ा। आइए जानते हैं सब कुछ आज के हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं भारत ने पाकिस्तान में किन किन एयरबेस को निशाना बनाया। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका 10 मई की सुबह लगा, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें हवाई अड्डे, रडार इकाइयां और गोला बारूद के भंडार शामिल थे। यह पलटवार पड़ोसी देश की ओर से लड़ाकू विमानों, मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों यानी कि यूएसवी और मिसाइलों का इस्तेमाल कर भारत के सैन्य बुनियादी ढांचे और नागरिक क्षेत्रों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया था। चलिए अब जानते हैं सरगोदा एयरबेस पर भारत के हमले से अमेरिका की नींद क्यों उड़ी है। किराना हिल्स पहली बार दुनिया के सामने चर्चा में तब आई थी जब अमेरिकी सैटेलाइट्स ने यह पकड़ा कि पाकिस्तान 1983 से 1990 के बीच लगातार परमाणु परीक्षण की तैयारी करता रहा। बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों पर आपत्ति जताई और इसी के साथ इस केंद्र पर परमाणु परीक्षणों को रोक दिया गया। हालांकि पाकिस्तान ने यहां चीन की तरफ से सप्लाई होने वाली M11 मिसाइलों का भंडारण जारी रखा। चलिए अब जानते हैं कि सारे देश की सेनाओं से कितनी सुरक्षित है किराना हिल्स। पाकिस्तान ने 2000 के दशक में किराना हिल्स के नीचे भूमिगत सुरंगें बनाने की शुरुआत की। सैन्य सेवाओं ने 2016 तक इन्हें अंतिम रूप देने का काम किया। इन सुरंगों में घुसने का रास्ता करीब 5 से 15 मीटर तक चौड़ा है और जमीनी सतह से यह काफी ऊंचाई पर है। ये सुरंगें अलग अलग जगह पर 3 मंजिला ऊंची बनाई गई हैं और ये एक साथ इंटरकनेक्टेड है और जुड़ी हुई। इसके बाद 2009 से 2017 के दौरान इन सुरंगों के निर्माण की जो तस्वीरें सामने आई, उनके विश्लेषण के बाद सामने आया कि पाकिस्तान ने इन सुरंगों को बम झेलने की क्षमता लायक बनाया है, यानी कि बंकर्स बनाए। हालांकि मॉडर्न टाइम्स में, आधुनिक दौर में वायुसेना के पास जमीन चीरकर धमाका करने वाले बम भी आ चुके हैं, जो कि ऐसी भंडारण फैसिलिटी को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस भंडारण केंद्र की दीवारें करीब 2.5 से 5 मीटर तक चौड़ी बनाई गई हैं, जिनके अंदर लोहे की रॉड्स 3 लेयर्स में लगाई गई हैं। इसके अलावा इस केंद्र में 2 लेयर्स में स्टील प्लेट्स भी लगाई गई हैं, ताकि किसी मिसाइल हमले को भी झेला जा सके। चलिए अब जानते हैं कि संघर्ष विराम की मांग किसने की। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने रविवार को माना कि अपने एयरबेसेस पर हमले के बाद उसने संघर्ष विराम की मांग की है। हालांकि उसने इसके लिए मध्यस्थों से संपर्क किया था। हालांकि यह साफ नहीं है कि ये मध्यस्थ देश कौन से हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने इसका नेतृत्व किया। बाद में अमेरिका ने भारत में कुछ अहम फोन कॉल के जरिए संघर्ष विराम कराने का अनुरोध किया और दूसरी तरफ चीन, सऊदी अरब समेत कुछ और देशों ने भी भारत और पाकिस्तान से संघर्ष विराम की अपील की। वहीं अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति JD वैंस ने इस संघर्ष विराम के लिए भारत को मनाने में अहम भूमिका निभाई। इस पूरी वीडियो पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और सीज फायर के ऊपर आप क्या सोचते हैं, आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। और साथ ही बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार।